इतने डर जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं, और आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप मतलब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, क्या होगा नहीं होगा। मतलब भावनात्मक रूप से राय का पहाड़ बना लेना, समस्याओं को देख करके भाग जाना, मैदान छोड़ देना, है ना। या घर में कोई बात होगी किसी मुद्दे को लेकर के, मान लीजिए घर में कोई कप टूट गया, गिलास टूट गया, टीवी टूट गया, जरा सी बात पर आपने बहुत उत्तेजित हो गए और ड्रामा कर दिया, है ना। या कोई रोमांस वाली फिल्म देखने जाना है या कहीं घूमने जाना है और उसके लिए मना हो गया, प्रोग्राम कर रहे हैं आप, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, मतलब इतनी भसूड़ी की यार आपकी पूर्ति नहीं पड़ती है। अरे यार एक पिकनिक पे जा रहे हैं आप ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मतलब बहुत सारा बैग भर लिया आपने, अब उसे उठाएगा कौन। टेक इट इजी, कीप इट सिंपल, आसानी से लो और आसानी से दो। तो हमारे को जो कल एक टॉपिक आया था कि सरल कार्य सूची, सरल, हम दैनिक चिंतन के हिसाब से अगर मैं एक उदाहरण दूं दोस्तों, जब मैं कार्यक्रम में आया ना, तो जैसे नशे को लेकर के हम लोग बड़े भयभीत रहते हैं ना कि नशा नहीं छूट सकता, नशा नहीं छूटेगा, ये तो मौत के साथ ही जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। इसी को कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। एक एडिक्ट नशा करते करते इतनी घनघोर एडिक्शन में आ जाता है, वो इतना बीमार हो जाता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, कि उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद हो जाती है और वो बस वो मौत को स्वीकार कर लेता है कि डी एंड, पिक्चर खत्म। और जरा जरा सी बात पे ना अपने आप को निराशा में, उदासी में, या आक्रामक हो जाएगा, या उत्तेजित हो जाएगा, लड़ने झगड़ने लगेगा, या कुछ तो पहली बात तो कुछ करेगा नहीं, और करेगा तो ऐसे करेगा ना जाने पूरे घर में अस्तव्यस्ता, जरा जरा सी बात को लेकर के। तो वो कह रहा है कि यार जब हम कार्यक्रम में आते हैं और हमें बताया जाता है कि वन डे टाइम के हिसाब से जीना है, जीवन आज और अभी का, लेकिन जब एडिक्ट को ये बात समझ में आती है, उसको लगता है कि 6 मंथ ट्रीटमेंट, 90 मीटिंग कंटिन्यू, तो कहता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात, ये ना जाने ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बारिश आ गई तो क्या करूंगा, आधी आ गई तो तूफान आ गया तो क्या करूंगा, मतलब वो प्लानिंग करने लगता है, राय का पहाड़ बनाने लगता है, मतलब सपनों के विशाल रूप में खो जाता है, ख्यालों में खो जाता है, और जब वो सारी पिक्चरों के सामने बनती है, उस इमेजिन को देख के वो डर जाता है और मैदान छोड़ देता है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं अपना छोटा सा उदाहरण पेश करता हूँ आपको। जब मैं कार्यक्रम में आया तो सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि आप इतने समय के लिए ट्रीटमेंट में, इतने सब, तो मेरे को ना मैं डर गया, मतलब बहुत भयभीत हो गया कि मतलब मेरे बस की बात, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो। फिर दूसरी बात ये आई कि यार जब मुझे पता लगा कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे बीमारी है, तो दूसरा सवाल ये आया मेरी जिंदगी में जो बड़ा सोचने पे जिसने मजबूर कर दिया कि मैं या तो नशा करूंगा या कभी